गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयराम जी की नमस्कार। ओम शिवाय। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार से कुशल होंगे। आज हम प्रभु कृपा से, प्रभु इच्छा से भगवत चर्चा करेंगे। भगवान की वाणी जीवन कैसे जिए। 2 सितंबर। भगवान ने कहा अधूरे विश्वास को देकर, अधूरे विश्वास को देकर कभी विश्वास को आधार नहीं मिलता, आधार नहीं मिलता, सहारा नहीं मिलता। ऐसा विश्वास जो आधा अधूरा है, पूरा नहीं है, मन हिलता रहता है। कहते तो है भगवान को, अरे भगवान है, भगवान को भरोसा है, भगवान भरोसा है, लेकिन अपनी बुद्धि बहुत ज़्यादा लगाते हैं। मतलब भर के बुद्धि लगाएं, संसार में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब भर के बुद्धि लगाएं, जितना भगवान ने सामने दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, उतना जितना समझ में आ रहा है उतना करें। जब नहीं कुछ समझ में आ रहा है या नहीं अपने कुछ बस में तो वैसे कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर कुछ रुपया खर्चा कर सकते हैं तो खर्चा कर दें। जो डॉक्टर को इलाज कराना, इलाज करा लें। और किसी से अगर कोई समस्या है कि अगर लगता है कि ये समझ, तो उससे कह सुन दिया मर्यादा में रह के, तो ठीक है। फिर काम हो ना हो, भगवान की इच्छा। भगवान चाहेगा तो होगा ही, और भगवान नहीं चाहेगा तो आप कुछ भी करो। अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी, भगवान के विधान के अनुसार अगर आपके भाग्य में नहीं है वो चीज, व्यवस्था आपके जीवन में वो नहीं आनी है, या जब भी उस समस्या का समाधान हो भाग्य के अनुसार, तभी होगा। नहीं होना होगा तो नहीं होगा, होना होगा तो होगा, जब समय होगा तो होगा। जो थोड़ा बहुत एक लिमिट में रह के न्याय और धर्म के रास्ते पे चलते हुए एक सम्मानजनक स्थिति में जो कर सकते हो करें। फिर भगवान की इच्छा, हर इच्छा उनको सब सौंप दिए। लेकिन हमेशा घबराते रहना, चिंतित रहना, परेशान रहना, दुखी रहना, टेंशन तनाव में रहना, गलत सलत रास्ते अपनाना, गलत सलत लोगों की शरण में चले जाना, और हम भगवान का नाम भी लेते हैं, हम भगवान की पूजा भी करते हैं, तो ये क्या होता है? ये आधा अधूरा विश्वास होता है। फिर ऐसे ही लोग कहते हुए मिलते हैं कि अरे भाई हम तो भगवान को मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं, सब कुछ, लेकिन पता नहीं भगवान क्यों नहीं हमारे साथ कुछ हमारी मदद कर रहा है, भगवान ऐसा क्यों कर रहा है। ये सब आधा अधूरा विश्वास, क्योंकि आपको पूरा विश्वास नहीं है, पूरा विश्वास नहीं है। और ये तो देखिए सांसारिक व्यवस्था हम लोग खुद जानते हैं। अगर विश्वास यानी कि नींव, विश्वास क्या होता है? नींव होती है, नींव फाउंडेशन होती है, जिसपे हमारा जीवन टिका होता है, टिका होता है ना। कहते भाई हमें आप पे बड़ा विश्वास है, बहुत भरोसा है भाई आप पे हमें।
और जिससे आप कह रहे हैं कि वो भी देखता है वाकई इनका भरोसा बहुत है ये, और कहीं आते जाते से हमारे पास ही आते हैं, और इनका कभी विश्वास टूटता नहीं है मुझ पर से, भले ही हमने कभी मदद की हो ना की हो, या इनकी मन की हुई हो या ना हुई हो, तब फिर भी ये इनका विश्वास भी टूटता नहीं। तो फिर वो आदमी भी ज़्यादा सतर्क हो जाता है आपके प्रति कि भाई इसका विश्वास नहीं टूटना चाहिए, ये जो भरोसा हमें कैसे भी पूरा करना है, कैसे भी उसको पूरा करना है, चाहे भले ही हमारा व्यक्तिगत नुकसान हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन उसको पूरा करना है। ऐसे भगवान है, देखिए वो भी सत्ता है, हम उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन फिर जोड़ तोड़ तिकड़म और झूठ बोलना और सारे द्वंद्व फंद करना, पता नहीं क्या क्या करते हैं, सब उल्टा सीधा करते हैं, और कहते हैं भगवान पे भरोसा भी है। तो वही भगवान कह रहे हैं, अधूरे विश्वास को देकर कभी विश्वास को आधार नहीं मिलता, विश्वास को आधार नहीं मिलता, विश्वास वो फिर ऐसा विश्वास टिकता नहीं है। ऐसे लोग फिर नास्तिक भी हो जाते हैं, फिर भगवान बदलते रहते हैं, आज हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, फिर कल विष्णु भगवान की कर रहे हैं, फिर परसों शिव जी की पूजा कर रहे हैं, फिर गणेश जी की कर रहे हैं, फिर मज़ारों पे जाने लगते हैं, फिर कहीं कहीं जाने लगते हैं, कहीं वो उनकी आस्थाएं बदलती रहती, जो जहाँ कह देता वहाँ भागने लगता है, उनको भी कुछ खास नहीं मिल पाता, उनको वो भी ठोकर ही मिलती उनको। इसीलिए एक भगवान का जो रूप आपको समझ में आए, जो रूप समझ में, उसमें जितना समय लेना चाहो ले लो आप, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान गणेश जी, शिव जी, हनुमान जी, जो रूप आपको अच्छा लगे आप अच्छी तरह सोच विचार करो, समय ले लो, टाइम ले लो, 2 4 5 दिन 3 महीना बाद, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, लेकिन फिर जो भगवान का जो रूप आप, तो फिर पूरी तरह से उसमें आप समर्पित हो जाओ पूरे। ठीक है, हमें सारे रूप भगवान के, सारे, कोई छोटा बड़ा नहीं है। हम अगर हमने भगवान राम को स्वीकार कर लिया, उनका रूप धनुष बाण लिए हुए, तीर कमान लिए हुए, तो उनको वही हमारे आराध्य है, वही हमारे स्वामी है, वही हमारे सब कुछ। या हनुमान जी है तो हनुमान जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और रूप अगर सामने आते हैं तो उनकी हम उपेक्षा करें, वहाँ भी हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, उनको उनके प्रति उपेक्षा भाव या अनादर का भाव नहीं रखना। भाई हम अपने पिता का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनके पैर छूते, तो क्या जितने और बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका सबका अपमान करते क्या? चाचा, ताऊ, फूफा, मामा, इनका क्या अपमान करते हैं क्या? अपमान तो नहीं करते हैं, लेकिन पिता तो पिता है, तो पिता को तो वो एक अलग स्थान, बाकी सब अपनी अपनी जगह, उनके सबके स्थान है, उनका आदर है, सम्मान है। अब पिता है, पिता हमारे घर में जब पिता है तो अब वो ऑफिस में है तो वो डीएम है, सीएम है, कुछ भी है, या छोटी नौकरी करते हैं, भाई बाहर कोई भी नौकरी, छोटी मोटी नौकरी करते हो, या कुछ दुकान पे काम करते हो, कुछ करते, तो अब वो क्या हुआ, दुकान पे वहाँ मिलोगे तो क्या आप उनका अपमान करोगे क्या? है? अपमान तो नहीं करोगे। है तो हमारे पिता, भले वो दुकान में नौकरी कर रहे हो, नौकर हो वहाँ पर, चपरासी हो या अधिकारी हो या कोई भी हो, क्योंकि है तो वही, तो उनके कोई वो किसी भी रूप में हो, हमें उसका अपमान थोड़ी, लेकिन हमने एक पिता का रूप हमने स्वीकार कर लिया, तो हम पिता का, अगर कोई हमारा पिता वहाँ अधिकारी भी है तो हमें उसका, अगर हमारा पिता वहाँ पे चपरासी है तो भी हमें उसका मर्यादा में रह के सम्मान उसका करना है, उसका निरादर थोड़ी करना है। तो जो परमात्मा उसका सारा रूप है वही, राम भी वही, कृष्ण भी वही, सरस्वती जी भी वही, दुर्गा जी भी वही, लक्ष्मी जी भी वही, गणेश जी भी वही, हनुमान जी भी वही, सब वही है, अलग अलग रूप है, अलग अलग रूप है, एक ही सत्ता है, उसके अलग अलग रूप। ठीक है, एक रूप आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन बाकी सब रूप तो उसी के हैं, तो वही, तो उसका आदर अनादर कहीं भी नहीं करना, मेरा कहने मतलब ये है। लेकिन एक रूप है, आराध हमारा वही है, जो रूप हमें स्वीकार, और वही राम, जो नाम मंत्र होता है, जैसे नाम श्री कृष्ण,
भगवते वासुदेवाय नमः, या जय श्री गणेशाय नमः, या ओम नमः शिवाय, जो भी नाम वो आपका मंत्र हो, वो उसको हमें उसको दिन भर उसका स्मरण कर ध्यान करना है। ऐसे ही मूर्ति होती है, मूर्ति भगवान का जो स्वरूप आपने पूजा स्थल में रोज उसके सामने बैठते हैं, उसको पूजा का ध्यान करते हैं, वो आराधना पूजन जो भी करते हैं, मूर्ति भी नहीं बदली जाती। इसी पहले धातु की मूर्तियाँ चलती थी, धातु की मूर्ति, तांबा हो, पीतल हो, चांदी हो, सोना हो, जिसकी जैसी श्रद्धा वैसी मूर्ति उसने एक बार बनवा ली भगवान की, फिर वो मूर्ति बदली नहीं जाती है। मूर्ति माला मंत्र कभी भी बदले नहीं, है हमारे शास्त्रों में कहा गया, बताया गया। मूर्ति माला मंत्र बदले, उनमें जब हम श्रद्धा रखते हैं उनमें शक्तियाँ आनी शुरू हो जाती है, और हम बदल देते तो फिर पहले से शुरू करना पड़ता है, शुरुआत करनी पड़ती है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो भगवान ने कहा कि विश्वास हो तो मजबूत हो, अविरल प्रेम सुदृढ़ विश्वास, अविरल प्रेम सुदृढ़ विश्वास, ऐसी भगति करे रहदास। सुदृढ़, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आपकी बिल्कुल मन की ना हो रही हो, बहुत कष्ट मिली, लेकिन आपको श्रद्धा अटल होनी चाहिए। ये परीक्षा का समय होता है, भगवान ठोक बजा के देखता है, हिला डुला के देखता है कि तुम्हारी भक्ति मजबूत है कि नहीं, विश्वास मजबूत है कि नहीं, तुम्हारी हिम्मत टूटती तो नहीं है, भरोसा कमजोर तो नहीं होता है, और हम बिखर जाते हैं, हम टूट जाते हैं। भगवान कहता पर नकली भक्त था, जाओ इसको तो वैसे सोना परखा जाता है, तपाया जाता है आग में कि असली है कि नकली है, आग में तपाया जाता है। ऐसे भगवान ने कहा भक्त मेरे गले का हार होता है, भक्त मेरे गले का हार होता है। तो हम आप हार खरीदने जाएंगे तो ठोक बजा के देखेंगे, 10 जगह पता करें भाई असली सोना है कि नहीं है, नकली तो नहीं है। तो भगवान अपने गले का हार बनाता है भक्त को, तो क्या बिना ठोके बजाए बना लेगा वो। तो अधूरे विश्वास को देकर कभी विश्वास को आधार नहीं मिलता। जो विश्वास किसी आधार पर देते हैं, किसी आधार पर देते हैं, और यानी कोई इच्छा कामना होती है उसके पीछे, और कहीं से सुन लिया कि हम हनुमान जी के इतने व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे, और मंगलवार को ये जाएंगे सुंदर पाठ, तो ये इच्छा कामना पूरी हो जाएगी, सुन लिया। क्योंकि इस आधार पर उन्होंने भगवान पे, हनुमान जी पे आस्था विश्वास कर लिया। अब उसमें टाइम लग रहा है या भाग में नहीं है, नहीं भाई। तो भक्ति का फल इच्छा पूर्ति नहीं होता है। बहुत बड़े भ्रम में इतना बड़ा भ्रम हम लोगों को दिमाग में सबके कूट के भर दिया गया है कि भक्ति संसार प्राप्ति की, इच्छा प्राप्ति की, कामनाओं की प्राप्ति का साधन है, जबकि भक्ति भगवान को प्राप्ति करने का साधन है। भगवान प्रीति है, भक्ति प्रीति है भगवान से। भक्ति यानी भगवान से प्रेम करना, भगवान को अपना मानना, उनका चिंतन करना, ध्यान करना, उनका स्मरण करना, उनके लिए कर्म करना, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करना, ये भक्ति है। मन को उन्हीं में लगाना। इसका संसार प्राप्ति से, रुपया पैसा धन दौलत पुत्र परिवार इसकी कामना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जोड़ दिया, उसके साथ जोड़ दिया कि भगवान तो सारी समस्याओं का समाधान है, उसकी इच्छा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो है तो कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई दुख आ ही नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? आपने छाता खरीद लिया तो क्या पानी नहीं बरसेगा? आपने बरसाती खरीद ली तो क्या पानी नहीं बरसेगा? आप हीटर खरीद के ले आए तो क्या जाड़ा नहीं पड़ेगा? जाड़ा तो पड़ेगा, लेकिन हीटर होने से आपको जाड़ा नहीं लगेगा। पानी तो बरसेगा, लेकिन छाता होने की वजह से आप पे बरसात का असर नहीं होगा।
ऐसे ही भगवान की भक्ति होने से, भगवान की दया कृपा होने से दुख तो आएगा आपके जीवन में, समस्याएं परेशानियां तो आएंगी आपके जीवन में, लेकिन भगवान कुछ ऐसी बुद्धि हमारी कर देता है, समझ ऐसा कर देता है, ऐसा ज्ञान दे देता है, इतनी आत्मबल आत्मशक्ति देता है कि वो दुख, हमें दुख लगता ही नहीं है, कष्ट लगता ही नहीं है। परिणाम तो यही वही हुआ ना कि जैसे दुख की स्थिति नहीं थी तब भी आनंद में थे, दुख आ गया तब भी आनंद में है, तो अवस्था तो आनंद वाली ही रही ना। इसको समझो मेरे भाई, क्या कहना चाह रहे हैं। लोग कहते हैं लीजिए साहब, जब दुख हो कष्ट भोगने ही भोगने हैं, प्रारब्ध भोग, तो काहे को भक्ति करें, काहे को भगवान को याद करें। अरे भैया ऐसा हम सोचते तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, अज्ञानी नहीं है। अरे भगवान राम जिनकी हम पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जिनकी हम पूजा करते हैं, हनुमान जी जिनकी हम, क्या उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आए, क्या दुख नहीं आए, परेशानी। भगवान राम को तो जिस दिन उनको सिंहासन मिलता, राजपाट मिलना था, उस दिन वनवास मिल गया उनको, उनकी पत्नी का हरण हो गया, सीता मैया का, उनको रावण से युद्ध करना पड़ा। आज हमसे कोई कहते घर से निकल जाओ तो हम तो 50 बातें सुनाएंगे, वो चाहे माँ बाप हो चाहे कोई, उनको सब पूरे पुरखे ताड़ देंगे कि हिम्मत कैसे हुई घर से, हमारा घर पे, इस पे अधिकार है, तुम बाप हो तो क्या होगा, हमारा भी तो अधिकार है इस घर पे, आप निकाल कैसे सकते हो। संपत्ति में हमारा इतना बंटवारा में हमको मिलना है, दो पहले, हम तो लड़ झगड़ लेंगे। मारपीट कर लेंगे। अब आजकल तो क्या क्या होता है आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। तो जो भगवान थे, भगवान श्री कृष्ण, जिनके पैदा ही वो जन्म ही उनका जेल में हुआ, उनके माँ बाप बेड़ियां बंधी हुई थी, फिर उनको उनसे भी वो अलग हो गए, तो वहां भी असुरों के आक्रमण और ये वो पता नहीं क्या क्या हुआ। पूरा जीवन उन्होंने युद्ध ही तो किया, संघर्ष ही तो किया उन्होंने। हम अपने लिए रो रहे हैं। अर्जुन इतने पक्के भक्त थे जिनकी पूजा वो हमेशा साथ में रहते थे, और मन्यु का वध हो गया। भगवान श्री कृष्ण के भांजे थे वो, उनके परम भक्त अर्जुन के पुत्र थे वो। हम अपने लड़के को रो रहे हैं, अपने नाते साहब ऐसा क्यों कर दिया, वो आपने क्यों नहीं कर दिया, वो कर दिया। समझने को कोई तैयार ही नहीं है। और रामायण भी पढ़ेंगे, गीता भी पढ़ेंगे, और ये भी करेंगे, वो भी करेंगे सब कुछ, समझना कुछ चाहते नहीं। कौन दुख दूर करेगा? जब हम खुद अपना दुख दूर नहीं करना चाहते तो क्या कौन दुख दूर करेगा भाई? समझने की कोशिश करना तो करो ना मेरे भाई। समझ, ज्ञान, ऐसा नहीं है हम समझना चाहें तो समझ में ना आए, निश्चित रूप से आएगा। भगवान तो साथ में है, उसने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, खुद साथ में है, लेकिन हम समझने ही नहीं चाहते। भगवान ने कर्म स्वातंत्र भी तो दिया है, वो कह रहा कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, सोचने के लिए स्वतंत्र। अब जब आप समझने ही नहीं चाहते तो वो क्यों जबरदस्ती करेगा आपसे? क्यों करेगा? आप पाप करना चाहते हो, करो, वो नहीं रोकेगा आपको पाप करने से। क्यों रोकेगा? वो कर्म स्वतंत्र मिल रहा है आपको, आपने अपने कर्मों से पाया। चाहे जीवन का उद्धार कर लो, चाहे जीवन को नरक बना लो, लेकिन अपना उद्धार करना चाहोगे तो वो हर समय तैयार है। बर्बाद होना चाहोगे तो बर्बादी के सामान बिखरे पड़े चारों तरफ, हो जाओ बर्बाद। तो भगवान ने कहा जो विश्वास किसी आधार पर देते हैं, यानी कोई स्वार्थ कामनाएं होती हैं, उस आधार पर विश्वास देते हैं, और जब वो नहीं मिलता अपने दिए विश्वास को भी तोड़ देते हैं। किसी संत ने कहा था कि जो कामना इच्छा लेके भक्ति करता है, आस्था रखता है, आस्तिक है, वो जीवन में एक न दिन नास्तिक
जरूर बनेगा, सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो। जब इच्छाएं पूरी होने तो भगवान से वो कहेगा मेरा तो विश्वास टूट गया, नास्तिक हो जाएगा। अरे फंस गए थे चक्कर में, खुश नहीं हो, सही कह रहे थे, भगवान से कुछ नहीं होता, वो फलाने सही कह रहे, खाओ पियो मौज करो मस्त रहो। किसने कल देखा है? तो जब वो नहीं मिलता तो आपने जब संसार को, स्वार्थ को, लोभ लालच को, कामनाओं को जब आपने अपनी भक्ति का आधार बनाया, विश्वास का आधार बनाया, तो वो एक न एक दिन टूटेगी जरूर। उनके लिए भी विश्वास कभी आधार नहीं बनता, ऐसे लोगों के लिए भी विश्वास कभी आधार नहीं बन पाता। वो भी कभी आनंद में, सुख में नहीं रहते, कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती, कभी उनको भक्ति का लाभ नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, और हमेशा डरते रहते हैं, भयभीत रहते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि विश्वास मजबूत नहीं, विश्वास मजबूत नहीं। भगवान से बढ़कर कोई उपलब्धि है ही नहीं, भगवान से बढ़कर कोई उपलब्धि, अनमोल अमूल्य चीज कुछ है ही नहीं। और भगवान मिल जाए जो संपूर्ण सच का मालिक हो, तो किस चीज की कमी रह जाएगी भाई। हम कहते भी हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते, हम कहते भी हैं, कण कण में भगवान है, भगवान है, सबका मालिक भगवान है, सबका स्वामी है। तो भगवान को ही मांग लो ना, भगवान को ही ले लो ना मेरे भाई। वो तो कहता है कि मैं तो हूँ तुम्हारे साथ, हर क्षण रहता हूँ, हर घड़ी पूर्ण रूप से रहता हूँ, लेकिन तुम मेरी तरफ देखते हो, तुम तो संसार की तरफ देखते हो, अपने लोभ लालच काम को, लोभों की तरफ तुम्हारा मन लगा रहता है, तुम्हारा मन मेरी तरफ मुड़ता ही नहीं, आता ही नहीं। अपने स्वार्थ में, लोभ में, कोई कामना, इच्छा या दुख तब तुम मेरी तरफ देखते हो, और जब वो पूरी हो जाती है तब भी मुझसे दूर हो जाते हो, नहीं पूरी हो जाती तब भी दूर हो जाते हो, दोनों स्थिति मुझसे दूर हो जाते हो। तो स्वार्थी जो होता है उसको तो कोई पसंद नहीं करता, जो स्वार्थी और विश्व, क्योंकि हम लोग विश्वास भी भगवान को देते हैं, भगवान ये हमारी इच्छा पूरी हो जाए, फिर हम ये करेंगे वो करेंगे और आपकी शरण में ही रहेंगे। इच्छा पूरी हो जाती है तो जो माना, अगर याद रहा तो मानता पूरी कर ली, और उसके बाद फिर भगवान को भूल गए, फिर मस्त हो गए, फिर कष्ट भगवान। तो भगवान कहते हैं ये तो स्वार्थी आदमी है। हम भी किसी स्वार्थी आदमी को पसंद नहीं करते, आप भी नहीं करते। एक ऐसा आदमी जब जरूरत पड़ती तब तो आपके पास आता है, भैया जी नमस्कार, कहो अरे भैया जी ये दिक्कत, ठीक है, चला गया, फिर महीनों गायब हो गया, फिर कोई कष्ट पड़ा फिर आ गया, फिर आपने उसकी मदद कर दी, फिर कहता है यार ये तो बेकार आदमी है। जब मतलब पड़ता है तो आता, उसके बाद दिखाई नहीं देता, तो 3-4 बार होता है, फिर कहता है वो तो आप ध्यान ही नहीं देते, उसके बाद कहता है अरे ये तो मतलब ही आदमी है, बेकार आदमी। तो भगवान भी ऐसे, भगवान तो हमारी सबकी बुद्धि का समझ का स्रोत है। तो हमें सच्ची आस्था रखनी, सच्चा विश्वास रखना है, और परखते रखना, जैसे कि भगवान पर विश्वास कभी भी कमज़ोर ना हो, क्योंकि भगवान उसी के हैं जो भगवान का हो गया, जिसने भगवान पर पूरा विश्वास कर लिया। फिर भगवान देखो, थोड़ा समझो, भगवान देखो, हमारी मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। हम जिस चीज़ की कामना कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए फायदेमंद हो, हमारे लिए लाभदायक हो। बहुत सी चीजें होती हैं जिसका परिणाम बहुत घातक होता है। हमको नहीं मालूम है, हम तो सिर्फ दूरदृष्टि हमारे पास नहीं है, भविष्य में वो हमें कैसा परिणाम दे हमें नहीं पता है, भगवान को मालूम है। और भगवान से निकटता में ही भाग्य, जो कर्म, जो भाव, जो विचार हमको भगवान की तरफ ले जाए, वही भाग्यशाली क्षण होता है, वही भाग्यशाली स्थिति होती है, वही भाग्यशाली वस्तु होती है। और जो स्थिति, परिस्थिति, घटनाएं, व्यक्ति
प्राणी पदार्थ उनको भगवान से दूर करें, भगवान को भुला दें, वो दुर्भाग्य होता है, दुर्भाग्यशाली क्षण होता है, दुर्भाग्यशाली होता है। तो इसका हम चिंतन मनन करके ध्यान करेंगे और फिर हम भगवान की वाणी के किसी अंश को लेकर आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी विश्वास, भगवान पर विश्वास को कमजोर ना हो, क्योंकि भगवान से बड़ा हितैषी शुभचिंतक और कोई हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सब कुछ का मालिक, वो सर्वशक्तिमान है, उसको सब। अगर भगवान के अलावा और कोई रक्षा हमारी आपकी कर नहीं सकता है, ना रुपया पैसा, ना धन दौलत, ना शस्त्र, ना हथियार, कोई नहीं, कोई नहीं। देखते हैं आप, प्राइम मिनिस्टर की हत्या हो जाती है, करोड़पति, अरबपति, खरबपति की हत्या हो जाती है, कंगाल हो जाते हैं, फकीर हो जाते हैं, लुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, पैसा रखा रह जाता है, बीमारी डॉक्टर बचा नहीं पाता। ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। ठीक है, वो अपना करिए, पैसा भी होना चाहिए, होना जो करिए, एक लिमिट में सब चीज़ें ठीक है। कमाने को, पैसा कमाने को कोई मना नहीं करता है, लेकिन एक मर्यादित सही ढंग से, क्योंकि अंतिम, पहला और अंतिम आसरा वही है, उसके अलावा कोई है। तो हमेशा उसके साथ में रख कर, अपने साथ में रखकर सारे काम करें, उसका कोई विकल्प नहीं। बाकी रुपया भी हो ठीक है, वो बाकी सब ठीक, लेकिन वो जरूर भगवान। तो फिर हम आपसे मिलें।